पांचवें दिन भी जारी। कर्मिक अनशन योगेश संतोष भारतीय का लगातार पांचवें दिन जारी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, SC/ST एक्ट खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, प्रतिभाओं का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो, आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, आमरण अनशन आंदोलन की अनदेखी बंद करो, बंद करो, बंद करो, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सम्मानित साथियों, देशवासियों, आज आमरण अनशन आंदोलन के 105वें दिन फिर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी, आदरणीय हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी, आदरणीय कुंवर पाल सिंह जी, आदरणीय विजेंद्र सिंह जी, आदरणीय युवा साथी प्रियांशु जी, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सत्याग्रही और अनशनकारियों का हौसला अफजाई करने के लिए, इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए फिर अनशन स्थल पर पहुंचे हैं। अनशनकारी और तमाम सत्याग्रही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी का तमाम साथियों का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, साथ साथ आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस मौके पर जब सारा देश अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने में मशगूल है, हम भी सबके समृद्धि खुशहाली की कामना यहीं से बैठे बैठे अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कर रहे हैं। ऐसे समय में भी आपने कीमती समय निकाल करके इस आंदोलन को मजबूती दी। आदरणीय, ये निश्चित तौर पर इस आंदोलन की सफलता में मील का पत्थर सिद्ध होगा आज आपका यहाँ आना। पिछली बार भी दिल्ली दीपावली के अवसर पर आदरणीय हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय AP सिंह जी के साथ और तमाम साथियों के साथ यहाँ इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए, सत्याग्रहियों का हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे थे। साथियों, बहुत बड़ी बात, बहुत ताकत, आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, कारवां बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार भले ही अनदेखी कर रही है। साथियों, हमारे बीच में मैं आदरणीय पहले हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी से, जो नोटा प्रचारक भी हैं, वरिष्ठ आरक्षण विरोधी भी हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ सिपाही भी हैं और इस आंदोलन के नियमित सत्याग्रही भी हैं। देश की सीमाओं पर देश की रक्षा भी की है आदरणीय हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी ने। उनसे अपील करूंगा, आज वो इस मकर संक्रांति के अवसर पर 105वें दिन, कर्मिक अनशन के 5वें दिन, साथी योगेश सिंगला जी का भी, रघुवीर सिंह नसीर का नियमित सत्याग्रही साथी योगेश, राकेश धारीवाल, देवेंद्र मलिक, सुखविंद्र खराब, तमाम साथियों का जो आज यहाँ उपस्थित भी नहीं है, सबका आप मार्गदर्शन भी करें, हौसला अफजाई भी करें, केंद्र सरकार से भी मांग करें। आदरणीय हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी और साथियों एक बार जुड़ लें और साथियों को इनवाइट भी कर लें। आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी, वो भी आपके सामने अपने आशीर्वचन रखेंगे, अपने शुभ वाणी से इस आंदोलन को मजबूती देंगे। आदरणीय हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी। जय भारत, विजय भारत, विजय भारत। आदरणीय महान तपस्वी जठेरी जी व आज के क्रमक अनशन पर बैठे हुए संतोष भारती जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष
पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी और आए हुए अन्य सभी साथियों को मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर जठेरी जी के साथ त्योहार मनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद, साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ। हमारे जठेरी जी आज 105 दिन हो गए सिर्फ नींबू पानी पर चल रहे हैं, और किसके लिए? वो अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के सभी जातियों के, सभी संप्रदाय के, सभी धर्मों के गरीबों के लिए आज अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। इस कड़ाके की सर्दी में जब लोग एसी बंगलों में सो रहे हैं, लाखों रुपया सरकार से गरीबों के दिए गए टैक्स का पैसा लेते हैं, लेकिन हमारे जठेरी जी समाज सेवा के लिए किसी भी तरह की कोई भी कहीं से भी राशि न देते हुए और इस महान कड़ाके की सर्दी में एक ऐसी गुफा में, ऐसी कुटिया में लेटे हुए हैं जिसको देखने के बाद मालूम पड़ता है संत कौन होते हैं। इस कुटिया की तरफ देखो, इस कुटिया में इस खुले आसमान के नीचे जो तपस्वी 105 दिन से तपस्या कर रहा हो इस सर्दी में, वो ये किसी भी महात्मा, किसी भी सन्यासी से आगे है। ये दुनिया के साधु सन्यासी जो एसी कारों में चलते हैं, एसी बंगलों में रहते हैं और क्या करते हैं, वो अपना हित करते हैं, अपने बच्चों के बड़े बड़े व्यवसाय जारी करते हैं। पर जठेरी जी इन सब महात्माओं में सबसे ज्यादा महान और सम्मानीय है। मैं इनको यही कहूंगा कि ऐसा सम्मानित व्यक्ति जिसके दर्शन करने से मकर संक्रांति का पर्व शुभ हो जाए, दिवाली शुभ हो जाए, ऐसा दूसरा कोई सन्यासी नहीं है। मैं किसी सन्यासी के चरणों में नमन करने से पहले इनको नमन करता हूँ, कोटबार नमन करता हूँ। अब मैं कहूँगा आम जनता से, भाइयों, ये संघर्ष जठेरी जी का अपना संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष सर्व समाज के गरीबों का है। ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। ये है सरकार की एक पक्षपाती नीतियों के खिलाफ, ये है जातिगत आरक्षण SC/ST एक्ट के खिलाफ, जिससे कि हमारे राष्ट्र का निरंतर पतन हो रहा है, हमारी प्रतिभा को डकारा जा रहा है, हमारी प्रतिभा को नष्ट करके विदेशों में भगाया जा रहा है। अयोग्य, अप्रतिभावान व्यक्ति जिन्हें कि जबरदस्ती किसी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। 131 सांसद जो जीत के आते हैं जातिगत आरक्षण से, उनमें 50-60 सांसद तो ऐसे होते हैं जो पूरे 5 साल में एक बार अपना कोई प्रस्ताव नहीं रखते, और रखते भी हैं तो वो हमारे वोट लेकर के, आम वोट लेकर के, आम जनता का काम न करके वो अपने हितों का काम करते हैं, एक किसी विशेष आदमियों का काम करते हैं। वो अपनी जाति का भी पूरा हित नहीं करते। एक भी सांसद ये बता दे कि उनके क्षेत्र में उन्होंने कितने आदमियों का हित किया है, तो मैं मानूंगा कि आरक्षण से जीते हुए सांसद और विधायक कभी किसी काम के हैं। ये जितने भी बिना जो मेरिट में कम से कम नंबरों पर भी चुन के अधिकारी बिठा दिए जाते हैं, वो अधिकारी किसी का काम नहीं करते, वो सिर्फ अपना परिवार संभालते हैं। और अफसोस की बात, यदि एक बार किसी को बना दिया जाए तो अच्छी बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोग आरक्षण लेते जा रहे हैं, और जो गरीब गांव में रह रहे हैं उन गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मेरे गांव का सिर्फ एक आदमी को आरक्षण का लाभ मिला, सांसद प्रभुदयाल कठेरिया को। इसके अलावा मेरे गांव के तमाम कठेरिया परिवार आज भी उसी मनरेगा की कमाई से गुजारा कर रहे हैं। तमाम बच्चे रोड पर नंगे पैर घूम रहे हैं, इस सर्दी में लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी बीन रहे हैं। तमाम शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं मैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक प्रभुदयाल कठेरिया को छोड़ के। इसी तरह से हर गांव की यही स्थिति है। गांव में देखो गरीबों में, दलितों की क्या स्थिति है, गांव में गरीब ठाकुरों की क्या स्थिति है, गरीब ब्राह्मणों की क्या स्थिति है। ये गांव में चल करके देखिए, लोगों की स्थिति दयनीय है। ये 80 करोड़ जो राशन ले रहे हैं, उनमें से भी 20 करोड़ पैसे वाले ले रहे हैं, 60 करोड़ वो ले रहे हैं जिन्हें की राशन की जरूरत तो है, पर और जो उनकी मुख्य जरूरतें हैं, जो शिक्षा की जरूरत है, वो शिक्षा नहीं दी जाती। शेयर करते रहे सभी साथी, शेयर कर दे पोस्ट को। महिला आरक्षण जिसको इन्होंने बोला 5 साल बाद लागू होगा, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा भाई। 5 साल बाद, 5 साल पहले सरकार बने, उसके बाद जीतने, उसके बाद महिला आरक्षण लागू करेंगे। ऐसी झूठी घोषणाएं हमेशा करते रहते हैं। 75% तक आरक्षण पहुंचा दिया। ये 10% आरक्षण दिया गया था 10 साल के लिए।
वो अम्बेडकर के दिया हुआ था। लेकिन ये जो 65 साल और 65% एक्स्ट्रा आरक्षण दिया, ये इन धूर्त, इन भ्रष्ट, इन लोभी लालची कुर्सी के भूखे नेताओं का दिया हुआ है। मैं कहता हूं इसमें अंबेडकर की इतनी बड़ी गलती नहीं है। आज बोलिए, हमारे माननीय राष्ट्रपति रामलाल कोविंद के बच्चे भी दलित हैं, उन्हें भी आरक्षण मिला है। और जो गरीब ब्राह्मण के बच्चे, गरीब ठाकुर के बच्चे, गरीब अदर कास्ट के बच्चे, वो जो गांव में घूम रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं है। ये है सामाजिक स्थिति। और इस आरक्षण का पंकज जैन जी स्वागत है। लगातार पोस्ट को शेयर भी करते रहे, उत्साह बढ़ाते रहे साथियों का। जनहित में लगातार आमरण अनशन आंदोलन 105वें दिन भी जारी है और कर्मिक अनशन पर आज योगेश संतोष भारतीय जी लगातार आंदोलन को मजबूती देते हुए केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि अनशनकारी की अनदेखी बंद करें। लागू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं आता हूँ SC ST एक्ट जो था, मैं नहीं कहता हूं पूरी तरह गलत है, पूरी तरह गलत नहीं है, वो भी एक क्राइम है, अपराध है, जो सच्चा है वो है। लेकिन जो ये SC ST एक्ट को सिर्फ झूठी रिपोर्ट दिखाने पर जो पैसा देते हैं, जो जुर्माने के तौर पर 1.5 लाख रुपए तत्काल पकड़ा देते हैं, वो गलत है। और जिसको 6 महीना जेल में डाल दिया, उसका बिजनेस, उसकी खेती, उसकी नौकरी चौपट हो जाती है, उसके बच्चे जमीन पे आ जाते हैं। जिस भी व्यक्ति पर SC ST एक्ट का मुकदमा लग जाता है, उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। विष्णु तिवारी को जो 20 साल बाद निर्दोष घोषित किया गया, अब बताइए क्या कोई सरकार, प्रजातंत्र की कोई सरकार उसे 20 साल का मुआवजा दे सकती है? उस 20 साल में उसकी जिंदगी खराब कर दी। इस तरह से जो SC ST एक्ट में झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं, वो सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। न्याय व्यवस्था के साथ अन्याय है। हमारा न्याय व्यवस्था इस पक्षपात ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। न्यायालय की मान्यता खत्म हो गई है। जो भी SC ST एक्ट और आरक्षण की व्यवस्था है, ये बिल्कुल समाज विरोधी है, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। इस राष्ट्र विरोधी व्यवस्था का, इस पक्षपाती व्यवस्था का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और ये भी कहता हूं, 105 दिन गुजरने के बाद जठेरी जी जिस उत्साह के साथ इसमें लगे हुए हैं, हो सकता है ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और भी बैठे रहें और भी चारपाई पे लेट के चलते रहें। लेकिन ये जो हमारा क्रमिक अनशन जो लगातार 5 दिन से चल रहा है, ये बढ़ता जाएगा। अभी एक आदमी क्रमिक अनशन पे बैठ रहा है, कल ये 4 बैठेंगे, 5 बैठेंगे, 10 बैठेंगे, 15 बैठेंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोनीपत में बैठेंगे, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जिले में ये क्रमिक अनशन पर बैठना शुरू हो जाएगा। ये जातिगत आरक्षण और झूठे SC ST एक्ट के जो अन्यायपूर्ण काम है, इनको बंद करने के लिए पूरे हिंदुस्तान की जनता एक दिन रास्ते पर आ जाएगी। यदि बदकिस्मती से जठेरी जी को कुछ भी हो जाता है, तो मैं कहता हूं मेरे जैसे दसियों व्यक्ति तुरंत जठेरी जी की जगह पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। भारत माता की जय हो, माता की जय हो। एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विरोधी सत्याग्रही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्धन सिंह भदौरिया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिंह राठौर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, मैं बार बार यही कहूंगा कि तपस्वी जठेरी जी का आप सब लोग समर्थन करें, सहयोग करें। ये राष्ट्र हित में है, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के विरोध में नहीं है। जय भारत, विजय भारत। धन्यवाद हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी। आप द्वारा जो उत्साहवर्धन और लगातार नियमित सत्याग्रही के तौर पर आवाज बुलंद की जा रही है, निश्चित तौर पर यह आंदोलन को परिणाम तक ले जाएगी। साथियों, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी और भदौरिया साहब और तमाम साथी ये सत्याग्रहियों के लिए देखो, ये खजूर लेकर के आए और रेवड़ी गज्जक लेकर के आए हैं और मूंगफली भी लेकर के आए हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी ताकत है। और ये मैं आदरणीय भदौरिया जी से और इन पुष्पेंद्र जी से सबसे चाहूंगा कि आप भी खाओ, इनको बांटो भी, रेवड़ी भी लो और लो जी। और मैं अब आदरणीय पुष्पेंद्र जी से वो अपने जो है मुखारबिंद से साथियों का मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। सभी भाइयों को
सभी भाइयों से हमारा एक ही निवेदन है। हाँ जी, हाँ चल रहा है। हेलो, हाँ। सभी भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है कि जो जठेरी जो बैठे हुए हैं अनशन पे, वो एक बहुत बड़े त्याग का काम कर रहे हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कम से कम आज के सुविधाजनक जो जीवन शैली जो लोगों की है, उसके अनुसार आज के टाइम में ये सबसे बड़ी तपस्या है। हम लोग समझते हैं कि भाई कोई आदमी तपस्या करता है तो उसके बारे में आदमी अनंत अनंत बातें करता है, लेकिन वास्तव में हम जब भी आते हैं, इनको देखते हैं, हम इनसे कहते हैं लिक्विड पी लो, तो ये कहते हैं लिक्विड क्या पिएंगे, हम फ्रूटी खा लेंगे। तो इस तरीके से ये लिक्विड लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कब अपना नींबू का रस लेते हैं, दिन में सिर्फ 3 बार नींबू का रस लेकर के ये अपने जीवन को चला रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के लिए ये कर रहे हैं। इन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सभी भारतवासियों से हम कह रहे हैं, ठीक है, आज मकर संक्रांति का पर्व है, देश में मनाया जा रहा है धूमधाम से, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात, सभी को बहुत बहुत बधाई है उसके लिए। लेकिन जो एक त्यागी आपके लिए दिनों रात अपना अन्न सन त्याग करके, अपने संसाधनों को त्याग करके, ऐसा नहीं है जठेरी जी के पास कुछ नहीं है, इनका अपना गांव है, जमीन है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन वो सबको छोड़ करके आज के टाइम में ऐसा कौन कर सकता है। अगर गांधी जी को एक इनकी मिसाल दी जाए तो वो कहीं हद तक ठीक होगी। गांधी जी ने भी अपने देश के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया था। इसी तरीके से उसी सिद्धांतों पर चल करके जठेरी जी भी अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। आज इनका 105वां दिन अनशन का पूरा हो गया है। सरकारों से भी, सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकारों से भी हम अपील करेंगे कि कुछ न कुछ इसके बारे में निष्कर्ष निकाला जाए, क्योंकि ये अपने लिए कुछ कर नहीं रहे, अपने लिए कुछ जमीन, दौलत, धन, नौकरियां नहीं मांग रहे हैं। ये सिर्फ समाज और इस देश के लिए जो संवैधानिक आवाज़ है, उस आवाज़ को उठा रहे हैं। कोई गैर कानूनी आवाज़ नहीं है इनकी, केवल संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आने वाला समय आम चुनाव का है देश के अंदर, तो एक चुनाव में हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो कि एक आम जीवन के, आम सज्जन के बारे में सोचे कि हमें वास्तव में जो आरक्षण का लाभ है किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। हम किसी आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, मगर किसी एक जातिगत तौर पे कोई आदमी गरीब और अमीर नहीं हो सकता। बहुत श्रवण जाति के, सामान्य वर्ग के लोग बहुत ही निम्न जीवन जी रहे हैं, और बहुत ही नीच, जैसे बोलते हैं, निम्न जाति से जो लोग आते हैं वो भी बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। तो वास्तव में उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक तो आरक्षण के मुद्दे पर सरकारों को विचार करना चाहिए, और जठेरी जैसे लोगों का ध्यान जरूर देना चाहिए। और आप लोगों से भी हम अपील कर रहे हैं, आप लोग ये मत समझो कि जठेरी जी का आंदोलन ये यहीं पे है, कोई समय इसकी आवाज़ पूरे देश में है। सोशल मीडिया के माध्यम से शायद ही इस देश के अंदर कोई ऐसा संगठन है जो जठेरी जी के अनशन को नहीं देख रहा है, उसको समर्थन नहीं दे रहा है। सभी लोग जहाँ जहाँ हैं वो समर्थन दे रहे हैं, और जिस दिन जठेरी जी का आह्वान होगा उस दिन पूरे देश के जहाँ जहाँ भी संगठन हैं, जो भी आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो भी उस विचारधारा के लोग हैं, वो जठेरी जी के साथ खड़े होंगे। ये हम सब आपको आश्वासन देना चाह रहे हैं जठेरी जी को कि आप अपने बलिदान को कमजोर नहीं आंकें। ये बलिदान आपका बहुत बड़ा है, ये त्याग आपका आने वाली सदियां याद रखेंगी। इसलिए हम आपको इससे नमन करते हैं। इसलिए हमने आपको एक साधु की उपाधि दी, एक संत की उपाधि दी है कि अगर समाज के लिए कोई कार्य कर रहा है और निस्वार्थ कुछ कार्य कर रहा है तो उससे बड़ा साधुवाद कुछ नहीं होता है। इसलिए जठेरी जी को मैं एक बार फिर पुनः धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि वो जो है हमारे समाज के लिए इतना बड़ा त्याग किए हुए हैं। तो हमारे समाज की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि उनके बारे में कुछ सोचे, और जो आरक्षण का मुद्दा है, जो भी अपने नेता हैं, क्षेत्रीय दल हैं, नेता हैं, उनसे इस बारे में चर्चा करें कि भाई अगर आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी अगर हमारी बात नहीं करेगी तो हम आने वाले चुनाव में हम उसका बहिष्कार करेंगे। बाकी सभी आप लोग समझदार हैं, सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, समय समय पर जो है कि जठेरी जी का हम हौसला अफजाई करते रहेंगे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम। जठेरी जी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।
जय भारत। विजय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी, आप द्वारा जो हौसला अफजाई की गई है लगातार इस आंदोलन को मजबूती दे रही है। ये इस आंदोलन को पूर्ण परिणाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध हो। और मेरी आपसे भी, आदरणीय हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी से भी और तमाम साथियों से अपील है कि अब आंदोलन जो है लगातार परिणाम की ओर बढ़ रहा है और सहयोगी समर्थक सत्याग्रहियों ने आगामी 26 जनवरी के लिए जो 75वां गणतंत्र दिवस है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर है, संसद के द्वार पर इस केंद्र की अनदेखी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर इस आमरण अनशन आंदोलन के समर्थन में नियमित सत्याग्रह प्रदर्शन शुरू करने का निर्णय लिया है। तो तमाम साथियों से, आरक्षण विरोधी राष्ट्रवाद साथियों से अपील है कि आगामी 26 जनवरी को सुबह 10 बजे जंतर मंतर की धरती पर पहुंचे दिल्ली, वहां से जो सभी साथी इकट्ठे होकर के संसद के द्वार पे पहुंचेंगे और जहां पे जब तक केंद्र सरकार मांगों पर उचित अमल कार्रवाई नहीं करती, जब तक वे SC/ST एक्ट और आरक्षण की व्यवस्था को खत्म नहीं करती और आमरण अनशन आंदोलन का संज्ञान नहीं लेती, तब तक यहाँ पे आमरण अनशन और वहां पे आमरण अनशन भी और वहां पे जो है नियमित सत्याग्रह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जी। तो तमाम साथियों से अपील है, आपका एक बार फिर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का, इनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी का, आदरणीय हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी का और तमाम साथियों का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, विजय भारत।